रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से, जहां एक बार पाकिस्तान की साजिश सामने आई है। सुरक्षा बल को वहां जांच के दौरान प्लास्टिक में लिपटे एक पैकेट से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाला ये साइलेंसर टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होता है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि पाकिस्तान की सीमा से एक ड्रोन के जरिए हथियारों से भरे इस पैकेट को गिराया गया था, जिसे सुरक्षा बल ने देख लिया और उसके बाद की गई जांच में पैकेट के अंदर से हथियार बरामद हुए हैं। अंदेशा है कि इन हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया था। हथियारों से भरा पैकेट मिलने के बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और चप्पे चप्पे की तलाश लगातार जारी है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से एक पैकेट बरामद हुआ, जहां पर पैकेट के भीतर 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर भी बरामद हुआ है। सांबा सेक्टर की यह घटना है जहां पर ड्रोन के जरिए इस पैकेट को गिराया गया, यानी कि आसपास आतंकी ठिकाने मौजूद रहे होंगे। इस वजह से इस पैकेट को उन तक पहुंचाने की ये पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश थी और पाकिस्तान की इस साजिश का एक बार फिर से पर्दाफाश कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से एक बार फिर से पाकिस्तान की इस तरह की साजिश सामने आई, जहां पर सुरक्षा बलों को एक पैकेट मिला, जहां पर उस प्लास्टिक के पैकेट में 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर भी बरामद हुआ है। ये बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाले ये साइलेंसर टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पैकेट से जुड़ी हुई? देखिए, ये सांबा का जो बब्बर नाला इलाका है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। यहाँ पर ये एक पैकेट सुरक्षा बलों को सर्च के ऑपरेशन के मिला था, जिसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर मिला है। अभी भी वहां पर पुलिस और सेना के उच्च अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पूरे इलाके की सर्च की जा रही है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया गया था और कोई ना कोई आतंकियों का गाइड इसे रिसीव करने आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही चुकी है। तभी ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और अब जा रहा है कि कहीं आसपास कहीं और भी कोई मटेरियल ना ड्रॉप हुआ हो, उसे लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 3 दिन से सांबा में लगातार ड्रोन चल रहा था, उसी के बीच किसी एक ड्रोन के जरिए ये मटेरियल यहाँ पर ड्रॉप किया गया था और उसी को लेकर अब जो आसपास का इलाका है उसमें एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं अब आपको बताते हैं कि इस साल पाकिस्तान से आए ड्रोन कब कब दिखे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के इलाकों में लगातार ड्रोन को देखा जा रहा है। आपको बताते हैं कि कब कब ड्रोन दिखाई दिए। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। इसके बाद 29 जून को जम्मू के कालूचक में ड्रोन दिखा। 29 जून को जम्मू के रत्नूचक में ड्रोन दिखा। 30 जून को कुंजवानी और कालूचक में 2 ड्रोन दिखे। 2 जुलाई को जम्मू के मीरा साहिब सुंजवा में 2 ड्रोन दिखे। वहीं 4 जुलाई को अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखा। 6 जुलाई को हीरानगर सेक्टर में ड्रोन दिखा। 13 जुलाई को जम्मू में 4 जगहों पर ड्रोन दिखा। 21 जुलाई को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर फिर ड्रोन दिखा। वहीं 23 जुलाई को कानाचक सेक्टर में पुलिस ने एक ड्रोन मार गिराया, जिससे 5 किलो आईईडी भी बरामद हुई है। 28 जुलाई को कालूचक में ड्रोन देखे गए। 30 जुलाई को कठुआ और हीरानगर में ड्रोन देखे गए और इसके बाद बीती रात एक बार फिर 1 अगस्त को सांबा में 4 ड्रोन देखे गए। यानी कि लगातार ड्रोन देखे जाने की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान अब एक नई साजिश रच रहा है इन ड्रोनों के जरिए, जहां पर वो कोशिश कर रहा है कि जो सुरक्षा बलों के ठिकाने हैं उस पर वो अपनी नजर बनाए। और इसी के साथ साथ हथियार सप्लाई करने का पाकिस्तान ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जहां पर पाकिस्तान की इस उड़ती हुई साजिश के जरिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जम्मू के राजौरी में देखिए 2 से 3 आतंकी देखे गए हैं। आपको बता दें कि आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि वहां से 2 से 3 संदिग्ध आतंकियों को देखा गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जहां पर 2 से 3 आतंकी देखे गए हैं और लगातार अब वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है सर्च ऑपरेशन को लेकर?
देखिए, रजौरी का थन्ना मंडी इलाका है जहां पर 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। वहां पर जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था सेना और पुलिस की ओर से, और वहां पर अब दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। आतंकियों की ओर से पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को जो घेरा हुआ था, अब फायरिंग शुरू हो चुकी है। दोनों के बीच मुठभेड़ थन्ना मंडी में शुरू हो चुकी है। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जो अभी सुरक्षा बलों के घेरे में हैं। बिल्कुल। और पवन, क्या सांबा में जो घटना हुई वहां पर वो हथियार मिले पैकेट के भीतर, और इस घटना को क्या जोड़कर भी देखा जा सकता है, एक बड़ी साजिश की ओर ये इशारा कर रहा है? हाँ, देखिए, बिल्कुल 15 अगस्त नजदीक आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं खलल डाला जाए, और रजौरी में मुठभेड़ होना और सांबा में हथियार मिलना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जुड़ते दिख रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कल जम्मू के कुंजवानी इलाके में 3 संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, जो एक ट्रक में सवार होकर जहाँ पहुंचे थे, और ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर में किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, आप बने रहे हमारे साथ। लगातार हाई अलर्ट जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में, और इससे पहले सुबह हमने आपको एक खबर बताई थी जहां पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक ड्रोन के जरिए हथियार फेंके जाने की आशंका जताई जा रही थी, जहां पर एक प्लास्टिक के अंदर पैकेट से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर भी बरामद हुआ है। यानी कि एक बड़ी साजिश में वहां पर आतंकवादी जुटे हुए थे, जिसको नाकाम कर दिया गया, क्योंकि सुरक्षा बलों द्वारा जैसे ही ये पैकेट गिराने की गतिविधि देखी गई, तुरंत वहां पर पहुंचे और नाले के अंदर से ये पैकेट बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर की घटना है, जहां पर बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाला ये साइलेंसर टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होता है। यानी कि एक बड़ी घटना की ओर ये सभी चीजें इशारा कर रही हैं। और 2 तस्वीरें ये देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर के सांबा की तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, पुलिस फोर्स पहुंच गई है और लगातार गश्त की जा रही है, ताकि आसपास हो सकता है अगर वहां पर हथियार फेंके गए हैं ड्रोन के जरिए, इसका मतलब है कि वहां पर जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कार्डन कर लिया गया, और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म्स की खेप मिली है जी। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है जी। जी हाँ। तो सस्पेक्टेड ड्रोन ड्रॉपिंग लगी, ये ड्रोन ड्रॉपिंग भी हो सकता है, जब कोई इसको कैरी करके आगे पीछे लेके जा रहा था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब तक ये क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। सर एक आखिरी सवाल, डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से जहाँ पे हर एक उस खतरे को जिसकी आशंका जताई जाती है उसको नस्बो नाबूद करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सभी में बहुत अच्छा समन्वय है, और हम सर्चेस हर एरिया में कर रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की एनिमी की तरफ से कोई एक्टिविटी में कामयाबी ना हो जाए, उसको खत्म करने के लिए हम हमेशा चौकस चाप बनाते हैं। ये जो ड्रॉपिंग हुई नहीं कह रहे हैं, रिकवरी हुई है कितनी दूर? ये कोई 2 किलोमीटर दूर है जहाँ से बॉर्डर से। बॉर्डर से 2। सर ये कितनी दूर है? 6 यकलाई के ट्रुप्स और पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। सर्चिस के दौरान एक संदिग्ध बैग जो है वो मिला है। उस बैग को जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खोला तो खोलने के बाद उसमें से आर्म्स एम्यूनिशन मिले हैं, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। सर कितना एरिया, बॉर्डर का एरिया है? ये बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर से हार्डली ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या अनुमान लगाया सकता है कि कैसे हथियार यहाँ पे पहुंचे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये ड्रोन ड्रॉपिंग के मसले जहाँ पे पहले भी हुए हैं, तो हो सकता है वो ड्रोन ड्रॉपिंग हो, बट जब तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता कुछ भी कंक्रीट नहीं कहा जा सकता। सर क्या बताया गया है? 5 उसकी मैगजीन्स मिली हैं और कुछ राउंड्स मिले हैं पिस्टल्स के। सर काफी दिनों से ड्रोन की मूवमेंट भी दिखाई जा रही थी इसी एरिया में। बिल्कुल देखी जा रही थी, पर हम इसको ड्रोन ड्रॉपिंग के साथ डायरेक्ट मेल नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या अभी भी सर्च है इस एरिया में? कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की तो कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू सर। बॉर्डर से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये गांव सारथियां है, राजपुरा सेक्टर में आता है। तो जैसे ही आज ट्रुप 6 यकलाई के और पुलिस ने सर्च स्टार्ट की, अर्ली मॉर्निंग में उनको एक संदिग्ध बैग मिला। बैग को खोले जाने पे पता चला कि उसमें कुछ आर्म्स एम्यूनिशन है, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। अब ये आर्म्स एम्यूनिशन इस एरिया में कैसे आए, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें, ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या क्या चीजें रिकवर हुई हैं सर? 2 ग्रेनेड हुए हैं, इसमें 5 मैगजीन्स हुई हैं और कुछ एम्यूनिशन हुआ है,
पिस्टल का ही। लेकिन लगातार ये ड्रोन एक्टिविटी देखी जा रही है, किस तरह से को डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते जब तक हमें एविडेंस वगैरह ना मिले, बट ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि ड्रोन ड्रॉपिंग ही हो। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है, किस तरह से यहाँ पर सर्चेज चलाई जा रही है आपकी तरफ से? बहुत सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन नजदीक आ रही है, इस हिसाब से भी पूरे एरिया को जो है वो हम सर्च पे रखा हुआ है। ये पुराना एक इन्फिल्ट्रेशन माना गया है कि यहाँ पे माना क्या गया है, जहाँ पे हुई भी है इन्फिल्ट्रेशन, सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है और कुछ को जो है वो हमने फाइल भी किया है, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इस एरिया को हम कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं। थैंक यू। आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के सांबा में हथियार बरामद हुए हैं। और अभी एक घटना हुई जहां पर राजौरी में भी एनकाउंटर चल रहा है और लगातार पाकिस्तान वहां पर कोशिश कर रहा है ड्रोन साजिश रचने की। और पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, अब ये नया तरीका पाकिस्तान ने अपना लिया है जहां पर ड्रोन के जरिए अब हथियार बॉर्डर के भीतर भेजे जा रहे हैं। पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, ये जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो सांबा सेक्टर है, यहाँ पर बब्बर नाला जो इलाका पड़ता है, ये पहले भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के कई अटेम्प्ट हो चुके हैं। कई आतंकियों को इस नाले में सुरक्षा बलों ने मारा भी है और कई बार घुसपैठ की कोशिशें सीमा पार से हुई हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन इलाकों को चुना जाता है, खास करके इन दिनों में जब पानी ज्यादा होता है या फिर बारिशों का मौसम होता है, तो इन दिनों में वहां से घुसपैठ होती थी। लेकिन जो ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग करने वाला सिलसिला है, जब 22 जून के बाद ही जो ड्रोन ज्यादा देखना शुरू हुए थे। हालांकि पहले भी 2-3 बार इस हीरानगर सेक्टर और सांबा सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने की जो घटनाएं थी वो होती रही थी। एक बार ड्रोन को जहां पर मार भी कराया गया था, जिससे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो सामान मिला है, ये भी माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ही ड्रॉप किया गया था और इसको जो रिकवरी के लिए, जिसको रिसीव करने के लिए जो लोग आने वाले थे, उनसे पहले ही सुरक्षा बलों को इनपुट मिल चुके थे और सर्च ऑपरेशन आज मॉर्निंग में शुरू किया गया था और उसमें जो पैकेट मिला है और जो हथियार मिले हैं, तो अभी भी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जी जी बिल्कुल पवन। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सांबा से जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है, सुरक्षा बलों को वहां पर जांच के दौरान प्लास्टिक में लिपटे एक पैकेट से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर भी बरामद हुआ है। ये बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाला ये साइलेंसर टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होता है, यानी कि एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शर्लीन चोपड़ा क्राइम ब्रांच पहुंची हुई है। अश्लील फिल्म केस में वो अपना बयान भी देंगी। क्राइम ब्रांच ने उनको नोटिस भेजा था, जहां पर शर्लीन चोपड़ा आज क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गई हैं। वहां पर वो उनका बयान दर्ज किया जाएगा। अश्लील फिल्म केस में वो अपना बयान देंगी। क्राइम ब्रांच ने उनको नोटिस भेजा था, जिसके बाद शर्लीन चोपड़ा अब क्राइम ब्रांच पहुंच गई हैं, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। अब उनका जो बयान होगा वो दर्ज किया जाएगा। दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिवाकर, और क्या कुछ जानकारी शर्लीन चोपड़ा को लेकर सामने आ रही है? शिवानी, क्राइम ब्रांच की तरफ से कल समन्स किया गया था शर्लीन चोपड़ा को और आज पेश होने के लिए कहा गया था क्राइम ब्रांच दफ्तर में, जिसके बाद शर्लीन चोपड़ा अब से कुछ मिनट पहले ही जो प्रॉपर्टी सेल का दफ्तर है बायखला इलाके में, वहां पर पहुंची हैं। दरअसल उनका ये जो बयान होना है, ये राजकुंद्रा केस में होना है, क्योंकि शर्लीन चोपड़ा ने महाराष्ट्र साइबर सेल को जो स्टेटमेंट दिया था उसमें राजकुंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच उससे यह जानना चाहती है कि आखिर जो पोर्नोग्राफी रैकेट है जिसमें राजकुंद्रा का रोल है, उसमें किस तरह से उन्हें अप्रोच किया गया था राजकुंद्रा की तरफ से या राजकुंद्रा की कंपनी की तरफ से, क्योंकि आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड जो है वो राजकुंद्रा की कंपनी है और शर्लीन चोपड़ा उसके साथ करीब 1 साल तक उन्होंने काम किया था। तो क्राइम ब्रांच उनसे जो है सारी डिटेल जानना चाहती है, क्योंकि जब शर्लीन चोपड़ा ने आरोप लगाए थे, महाराष्ट्र साइबर सेल भी इस पर मामले में जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल शर्लीन चोपड़ा से आज क्राइम ब्रांच ये जानने की कोशिश करेगी कि राजकुंद्रा ने किस तरह से कैसे अप्रोच किया था और उनके साथ आपने जो काम किया उसमें किस तरह के वीडियोज बनाए जाते थे। इसके बारे में जो है क्राइम ब्रांच की टीम आई उनसे जानकारी लेगी, उनका बयान दर्ज होगा। जी बिल्कुल दिवाकर, तो पोर्नोग्राफी केस से जुड़े उनसे कई सवाल होंगे, जहां पर क्राइम ब्रांच ने इससे पहले उनको नोटिस भी दिया था और अब वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुकी हैं, जहां पर अब उनसे पूछताछ की जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि वहां से 2 से 3 संदिग्ध आतंकियों को देखा गया है, जिसके बाद से वहां पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
वहीं अब बात करते हैं बारिश की, जहां पर देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत काफी बढ़ा दी है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पिछले 24 घंटों में झालावाड़, बारां, टोंक, कोटा और बूंदी के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। अब आपको सैलाब में बहते राजस्थान की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान के कोटा में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, तो वहीं नदियां उफान पर आ गई हैं। दूसरी तस्वीर राजस्थान के ही धौलपुर की है। वहां बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर राजस्थान के टोंक की है, जहां सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। आफत की बारिश से लोगों में हाहाकार मच गया है और इन 3 तस्वीरों के जरिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, किस तरह के हालात हैं और लोग मजबूरन अपनी जिंदगी वहां जीने को मजबूर हैं। वहीं सबसे पहले रेगिस्तान में सैलाब के तांडव की ये तस्वीरें देखिए। राजस्थान में बारां के बाद झालावाड़ में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इलाके में काली सिंध, भीमसागर, चमली बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। वहीं रुपली और उजाड़ नदी अपने उफान पर है, जिसकी वजह से झालावाड़ जिले के खानपुर और असनावर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खानपुर में आवासीय विद्यालय, पुलिस थाने, सरकारी दफ्तरों, घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। खेत पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गए हैं। पुलिस थानों में जब्त गाड़ियां पानी में समा गई हैं। बाढ़ के पानी के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं पिछले साल की तरह इस साल भी कोटा पर आसमानी आफत अपनी कहर बरपा रही है। बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी सैलाब बनकर जिले में अपना कहर बरपा रहा है, जिस वजह से जिले की कई कॉलोनियों के भीतर सैलाब का पानी घुस गया। आलम यह हो चुका है कि रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। कोटा के अंदर मानसून के बारिश की परेशानी अभी भी बनी हुई है। अभी भी कोटा की कई कॉलोनियां पानी के अंदर है और तकरीबन सामने जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, हम देवली अरब रोड पर है और इसके आसपास की तकरीबन 1 दर्जन कॉलोनियां, जहां पर रोड पर आप देखेंगे 3 से 4 फीट पानी है। लेकिन जैसे जैसे घरों की तरफ जाएंगे पानी लगातार बढ़ता जाएगा। आप देखिए कि उस घर पे एक छत पे खड़े हैं, ये देखिए माता जी एक छत पे खड़े हैं और क्योंकि जो ऊपरी मंजिल है जिनके, वो शायद कुछ लोग पहुंचे हैं, बाकी पूरा खाली है। जिन भी ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर अभी भी पानी काफ़ी ज़्यादा है। इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि एक लिमिट है गाड़ी की यहाँ जाने की। ये देखिए कि रेस्क्यू, क्योंकि यहाँ से सब लोगों को नाव से रेस्क्यू कर लिया गया है, ज़्यादातर लोगों को। हालांकि कुछ लोग जो ऊपरी मंजिल पर हैं वो जैसे ही अगर नगर निगम सूचना देते हैं तब रेस्क्यू टीम यहाँ भिजवाई जाती है। तस्वीरें देखिए कि यहाँ कई जगह पानी कम है, कई जगह पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे अंदर की कॉलोनियों में जाएंगे पानी ज़्यादा बढ़ रहा, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अभी भी कायम है। ये तो बारिश रुक गई इसलिए कुछ राहत मिली, लेकिन अगर बारिश फिर हुई तो मुश्किल बढ़ेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भानी सिंह, कोटा, न्यूज़ 18 इंडिया। और जगह जगह पानी भरने से मरीजों की परेशानी भी दोगुनी हो गई है। हर तरफ जलभराव होने से उनका डॉक्टर के पास तक पहुंचना दूभर हो गया है। कोटा की कई कॉलोनियों और सड़कों पर पानी भरा, इसी लोग परेशान हैं। खास तौर पर वे जो बीमार हैं उनको ज़्यादा मुश्किल आ रही है। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ पर तो आगे पानी भरा हुआ है। बोरखेड़ा जा रहे हैं हम। तो आगे निकल नहीं पाएंगे इस पानी में? निकलना क्या सर, हमारे साथ पेशेंट है, उनका पेट टूटा हुआ है, अभी डॉक्टर से मिलना जरूरी है। फिर अब कोई रास्ता? अब रास्ता अभी चारों तरफ तो घूम के जिधर देखो उधर ही पानी पानी हो रहा है। क्या हुआ आपका? पेट टूट गया? फ्रैक्चर है सर, पैर में फ्रैक्चर है, दिखाने जा रहे हैं? हाँ, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। तो अब जा नहीं पाएंगे, अब तो मुश्किल है काफ़ी। हाँ, तो देखते हैं सर, अब चारों तरफ घूम लिए किधर से जाएंगे, किधर से नहीं जाएंगे, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। हाँ, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा सर। तो और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा? देखिए सर, घूमेंगे तब पता लगेगा। इधर से तो रास्ता नहीं है क्योंकि आगे काफ़ी पानी है, दोनों साइड में पानी है। ये भैया बोल तो रहे हैं कि निकल जाएगी गाड़ी। मुश्किल है, काफ़ी रिस्की है, काफ़ी रिस्की है। 12 लेन पे निकलना पड़ेगा, उधर से वापस आएंगे, उधर देखते हैं क्या होता है। देखिए कि काफ़ी मुश्किल है लोगों के सामने और ये दिक्कत है यहाँ पर। इसीलिए देखिए कि ये बाइक खड़ी की, इसका मतलब है कि इससे आगे न जाएं, इससे आगे पानी ज़्यादा है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पानी बढ़ता जाएगा। सामने की बिल्डिंग में देखिए कि आप पानी का लेवल देखिए कि वहाँ से तकरीबन
3 से 4 फुट का लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए कि सामने तकरीबन, और जैसे जैसे ये कॉलोनियाँ आगे वाली नीचे है, तो जैसे जैसे जाएंगे वो पानी का लेवल नीचे बढ़ता जाएगा। सारे मकान यहाँ से खाली हो चुके हैं। कई जगह पर जहाँ सुबह लोग पहुँचे थे ऊपरी मंजिल पर, ग्राउंड फ्लोर पूरी की पूरी यहाँ पर इस वक्त पानी के अंदर डूबी हुई है। कोटा में फिलहाल बारिश तो रुकी हुई है, लेकिन दर्जनों कॉलोनियों में अब भी 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक 43 साल बाद कोटा में बाढ़ का ऐसा कहर टूटा है जिसने इंसानों से लेकर पशुओं तक सबकी जिंदगी मुसीबत में डाल दी है। कोटा में लगातार दूसरे दिन भी पानी भरा हुआ है कॉलोनियों के अंदर। पहले दिन यहाँ देखिए कि यहाँ नाव पे जाना पड़ा, लेकिन अभी भी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ और अंदर की कॉलोनियों के अंदर तकरीबन 8 से 10 फीट पानी है, लेकिन बाहर यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी है। और आप देखिए कि इस वक्त कोटा की देवली अरब रोड पर हम चल रहे हैं और यहाँ तस्वीरें देखिए कि यहाँ काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हम बाइक से जा रहे हैं, काफ़ी कोशिश की जा रही है, यहाँ से काफ़ी मुश्किल है, हालांकि काफ़ी रिस्की है जिस तरीके से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश की जा रही है। देखिए कि पानी यहाँ पर लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है, हालांकि ऊपर खाली जगह आ गई है। यहाँ देखिए कि अब काफ़ी यहाँ पर पानी की मुश्किल आ रही है। ये तस्वीरें हैं कोटा के अंदर, अभी तकरीबन 10 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर तकरीबन 8 फीट तक का पानी है। तो जाहिर तौर पर कोटा में मुश्किलें अभी तक बढ़ी हुई है। मानसून की हालांकि बारिश रुकी है, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि आज शाम तक कुछ राहत मिल सकती है। वहीं राजस्थान के टोंक में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। वहां जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि आखिर सड़क कहां है। लगातार बारिश होने की वजह से इलाके में पानी कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। सड़कें पानी से लबालब दिखी। वहां से गुजर रही गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो सड़क पर नहीं किसी तालाब में चल रही हो। पानी की वजह से एक गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद हो गई, जिसके बाद कुछ लोग धक्का देकर उसे ले जाते दिखे। राजस्थान के धौलपुर में लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा रखा है। धौलपुर जिले के करीब 40 गांव भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं कोटा में भारी बारिश के बाद चंबल नदी बैराज खोला गया, जिसके बाद पानी धौलपुर पहुंच गया। नदी के किनारे के आसपास के गांव में पानी भर गया है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। हालात बिगड़ने के बाद इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के नीमच में लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ब्राह्मण नदी उफान पर आ गई है। नदी के उफान पर आने से सिंगोली की कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, जोरदार बारिश से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। कई रास्तों पर बारिश का पानी आने से उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके बाद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए दिखाई दिए। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे पहले आपको आसमानी आफत की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बारिश से बेहाल शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, नीमच, ग्वालियर, विदिशा की हैं। यहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी बाढ़ में फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। भिंड में पानी की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। श्योपुर में सड़कें तो सड़कें, वहीं लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। नीमच में बाढ़ से तबाही की तस्वीर आ रही है। नीमच में सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी बह गया है। वहीं पानी के तेज बहाव के बावजूद कुछ लोग सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। विदिशा से भी जल प्रलय की तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश का दौर थम जरूर गया है, लेकिन अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन अभी भी पटरी पर वापस नहीं लौट रहा है। नदियों से घिरे 5 गांव टापू बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन गांवों में सड़कों पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम जारी है। राहत बचाव के काम में सेना की टुकड़ी भी जुट गई है। वहीं बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल के इलाके में बारिश ने कहर बरपा दिया है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ और बारिश की वजह से ग्वालियर और चंबल इलाके में करोड़ों की लागत से तैयार हुए 6 पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इनमें से 4 पुल ऐसे थे जो बीते 10 से 12 साल ही पहले बने थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। मंगलवार को सिंध नदी के तेज बहाव में रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूटा तो बुधवार को दतिया जिले में सिंध नदी पर बना सेवड़ा पुल बह गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी बाढ़ में फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया, पूरा गांव टापू बन गया। बाढ़ से बचने के लिए 4 लोग एक घर की छत पर चढ़ गए। इस बात की जानकारी मिलते ही उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए चारों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में चंबल, सिंध और बैसली नदी के किनारे 50 से ज्यादा गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों में मकान पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। सभी गांवों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है और वहां गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। वहीं एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी हुई है। प्रशासन की ओर से अभी तक 6000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये पूरा गांव उसमें अफेक्टेड है, जिसमें चारों तरफ पानी गिरने का जो स्थिति उत्पन्न हुआ है और सभी जगह में 2 दिन पहले से ही इवैक्यूएशन और अलर्ट करना ये पूरा कर दिए थे। ज़्यादातर विलेज में, जैसे हम भी कई जिले में हम कई विलेज में गए हैं, वहाँ ज़्यादातर ये देखने में आए हैं कि 80% लोग अलर्ट के बाद निकल चुके हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ब्राह्मणी नदी उफान पर आ गई है और नदी के उफान पर आने से सिंगोली की कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, जोरदार बारिश से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। कई रास्तों पर बारिश का पानी आने से उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके बाद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए दिखाई दिए। वहीं लखनऊ से कोलकाता जा रहे गैस से भरे एक टैंकर में हुए लीकेज के बाद पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह जब ये ट्रक बर्धमान से होकर गुजर रहा था, उसी समय टैंकर का वॉल्व कट गया और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लीक करने लगा। कुछ ही देर बाद पूरा सड़क गैस रिसाव के कारण घने कोहरे में बदल गया। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे ठीक किया गया। और आशिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है इस खबर को लेकर। आशिका, और क्या जानकारी है इस गैस लीक के बारे में? देखिए, लखनऊ से कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये वाहन आ रहा था और घटना बर्धमान के तेलीपुकुर इलाके की है, जहां पर अचानक जो है ये टकराने की वजह से ट्रक से रिसाव शुरू हो गया। ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिनटों में बिल्कुल बादल की नजर आने लगा और पूरा इलाका जो है वो धुएं से भर गया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं। फिलहाल परिस्थिति जो है वो उसे नियंत्रण में लाया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वहां पर बादलों में कोई ट्रैक्टर पहुंच गया हो और गैस रिसाव जिस तरह से हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर तुरंत दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। और भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने आज 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों जीते हैं। बजरंग अब अपना सेमीफाइनल मैच दोपहर करीब 3 बजे खेलेंगे। तो एथलेटिक्स की 20 किलोमीटर वॉक रेस में भारत की भावना जाट और प्रियंका गोस्वामी दोपहर 1 बजे रेस में उतरेंगी। 400 मीटर की रिले रेस में भारतीय टीम शाम 5:07 बजे रेस में उतरेगी। यानी आज भी खिलाड़ियों की उम्मीदें जगी हुई हैं और 3 मैच आज होने वाले हैं। और अब टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर चीन, अमेरिका और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं भारत के पास 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं और इसी के साथ 65वें स्थान पर भारत मेडल टैली तालिका में है।